हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला चैप्टर हम लोग प्रश्न संख्या पहला, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्या दिया हुआ प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को जो दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, जो थोड़ा सा पहले बता दीजिए। हम कहें कि प्रतिस्थापन विधि बहुत जो होता है, जो सिंपल होता है। बोल क्या होता है सर? प्रतिस्थापन मतलब कि किसी एक्स या वाई को हम लोग लेंगे और एक्स का मान वाई में पुट करेंगे, उसका समीकरण 1 को समीकरण 2 में पुट करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में पुट करेंगे, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो सर हमको क्या बोले जो हमको समझ में नहीं आया, हम क्या आपको एग्जाम्पल के माध्यम से वो बताकर देखते हैं। प्रश्न संख्या जैसे देखिए, प्रश्न संख्या वन का रहा, एक में करा एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, इस समीकरण 1 है। यही प्रकार x बराबर x माइनस वाई बराबर क्या है 4, इस समीकरण क्या है 2 है। इसको कौन विधि द्वारा हल करना? प्रतिस्थापन विधि। हल करने का 3 तरीका होता है, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, और एक होता है रैखिक युग्म वाले विधि होता है। तो हम लोग इसको पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं, या प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रैखिक और ब्रजगुणन विधि। हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, समीकरण दिया हुआ एक समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण सबसे पहले लिखेंगे। मान लिया पहला समीकरण दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ, तो पहला को मान लिया पहला, दूसरा को मान लिया दूसरा। तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई बराबर 14 है। हम चाहे x का मान यहां से निकाले या तो y से का, तो आपको किससे इच्छा है निकालने का? बोल सर पहले x निकाल दीजिए, लीजिए x निकाले। ये प्लस में y था, बराबर को साइड जाएगा तो क्या में होगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस y। तो इसको कह सकते हैं समीकरण 3। यहाँ पर 2 और ये हो गया 3। तो हम लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान, किसका है? x का मान समीकरण कौन करन, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब सर समीकरण 2 में क्यों रखे? क्योंकि इसको जो निकाले समीकरण किससे निकाले? 1 से निकाले। तो हम इसको 2 में रखते हैं। 2 समीकरण का क्या रहा? x माइनस वाई बराबर कितना है 4। x के स्थान पर कितना पुट करेंगे? 14 माइनस वाई बराबर कितना? 4। तो 14 वाई माइनस कितना हो जाएगा? 2y बराबर 4 होगा। इधर 14 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। माइनस 2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। माइनस 10 गुना में जाएगा तो भागा में y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस माइनस 5 गुना 10। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब y का मान समीकरण कितना धर लेते हैं? 3 में। y का मान समीकरण कौन करन, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या? x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर y का मान कितना? 14, y का मान कितना आया है? 5 आया है। 5 पुट करेंगे, x बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। x का मान 9 और y का मान कितना आ गया? 5। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। किए को चीज पहला से x का एगो स्थापना किए, इसको दूसरा समीकरण में लेके जाके पुट कर दिए, तो इसी को कौन विधि कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्न संख्या फर्स्ट आपके सामने हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं समीकरण 2, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3 का 2। ये बहुत ही सिंपल है सारा। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहला उतार के और उसके बाद क्या कीजिए? बनाइए। अगर आपसे बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और नहीं बनता है तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि सर नहीं बनता है। प्रश्न संख्या 1 का हम लोग चल रहे हैं 2। हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का 2, क्लास कितने के लिए? 10th के लिए है।
क्या है, मैथ है। देखते हैं समीकरण में क्या रहा, एस माइनस टी बराबर 3 है और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। ध्यान देने योग बात, कौन सा बात, ध्यान देने योग बात। बोल क्या ध्यान दीजिएगा सर, बोल देखिए अगर जब भी कभी भी नीचे में क्या आवे, बटा में आवे, 2 4 घटा में आवे तो बटा में रखेंगे नहीं, इसको एलसीएम लेंगे, इसको तो नहीं मानते एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। एस 3 का कै बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार तो 2s प्लस हो जाएगा 2 3 3t बराबर 6। 6 भागा में है भाई, इधर आएगा तो गुना में, तो 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 6 गुना 6, यानी 2s प्लस 3t बराबर हो गया 36। समीकरण 2। इसको इस तरीका से कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं आप। तो अब करते क्या है, तो करते ही यह है, तो देखते हैं क्या करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से हम लोग लिखते क्या चाहिए, अभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, या तो s के मान निकाल देंगे या तो t के मान निकाल देंगे। तो s का मान निकालते हैं, s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में प्लस t हो जाएगा। तो s इसको लिख देते हैं समीकरण 3 लिख देते हैं हम लोग। s के मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे हम s का मान समीकरण कौन करन, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कह रहा है, बोल सर समीकरण 2 2s प्लस 3t बराबर क्या है 36 है, तो 2s के स्थान पर क्या पुट करना, 3 प्लस t, तो गुने 3 प्लस t हो गया प्लस 3t बराबर हो गया 36। अंदर जाकर गुना करेंगे 3 दूना 6 प्लस कितना 2t प्लस 3t बराबर 36। यहाँ 2 6 और 2t और 3t कितना हो गया 5t बराबर 36। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 36 माइनस 6 तो 5t बराबर लिख सकते हैं 30, 5 6 के 30, यानी t बराबर कितना आ गया 6। t का मान 6 आ गया, तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t की जगह पर क्या है, t के मान आया आपको 6, तो s बराबर कितना हो गया 9। कौन सा आंसर, s के मान आ गया 9 और t के मान आ गया 6। तो आप इजीली उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत परेशानी समस्या और तकलीफ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 का 3 चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 का 3 क्या रहा है, जो हम लोग देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप ध्यान से देख रहे होंगे। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं 1 का, हम लोग चलते हैं 3, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 क्या कर रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यहाँ पर तो दे दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे इसको समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या लिखेंगे, कुल सर वही लिखेंगे जो आप लिख रहे हैं। 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है, सेम ही है, और दोनों का चर का जो मान है जो सेम ही होगा, तो इसका कोई हल होने वाला नहीं है। अगर y आप इससे निकालना चाहते हैं तो y बराबर निकाल लीजिए, तब y बराबर इससे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 माइनस x 3x माइनस इतना, y का मान हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा, तो y का मान निकाले कोई नहीं, दोनों समीकरण क्या सेम ही अलग है। और जब एक ही समीकरण रहे तो इसका 2 चर का मान निकलता नहीं, तो लिख सकते हैं इसका कोई हल नहीं है, या कह सकते हैं इसका अनंत हल है। क्या हल है, इन्फिनिटिव हल, क्योंकि आप x का मान कोई भी रख दे, y का मान कुछ भी रखे तो आता ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं कोई हल नहीं है। बस यही लिखना था इसमें।
हम लोग पूरा संख्या पर चलते हैं, कितना में 4 में। पूरा संख्या 1 का 4, 1 का 4 क्या कर रहा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हम लोग देखते हैं, तो इसको करने पर देखते हैं समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 1 है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। तो लिखेंगे समीकरण कौन करण, समीकरण 1 से आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बोल कैसे सर, दोनों तरफ दशमलव के देखिए सेम ही अंक में दिया हुआ, लेकिन हम हटाते नहीं, देखते हैं सही बनाकर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। x का मान निकालते हैं, बाकी सब उधर लेके चल जाएंगे। तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, गुना में रहेगा तो भागा में लिख सकते हैं 1.3 माइनस 0.3y बटा कितना 0.2। इसको समीकरण क्या लिख देते हैं, तो 3 लिख कर देते हैं। तो समीकरण या x का मान समीकरण कौन करण, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं 0.4 गुने x के बराबर कितना रखेंगे हम लोग 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 कितना रखते हैं, प्लस कितना, समीकरण 2 प्लस क्या है 0.5y बराबर 2.3 है। इसको काट देते हैं, कई बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 0.2 गुना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.3, 2.6 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 0.6y आएगा प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको एक जाते एक साथ, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इधर बच जाएगा माइनस y से बचेगा 0.6 में, इसको जोड़ेंगे आपने 0.5 तो माइनस कितना बचेगा y बचेगा। तो इधर प्लस में रह जाएगा तो माइनस 2.3 में घटाना 2.6 घटाना, तो माइनस y घटाएंगे 2.3 में 2.6 घटाएंगे, घटेगा तो नहीं, तो बड़ा वाला घटाएंगे 0.6 में 2.3, 6 में से 3 किया 3 दशमलव कट गया। तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा 2.3 है कि 2.6 है, तो सर 2.6 है, तो उसका सिंबल आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.3, माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया 0.3, या आप इसको लिख सकते हैं y बराबर कितना 3/10 भी लिख सकते हैं। अब y का मान हमको आ गया, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण कौन करण, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है क्या, x बराबर 0.3 माइनस 0.3 y के स्थान पर कितना आया 0.3 बटा 0.2 है। x बराबर 1.3 माइनस कितना, इसको गुना करने पर 9 आ जाएगा बटा 0.2। x के मान इसको क्या करेंगे, घटाएंगे 1.3 में घटाना 0.9, भाई चलिए 13 में से कितना जाएगा 9, कितना बचेगा 0.4 बचेगा, 0.4 बटा 0.2, कई बार में 2 बार में कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट गया, कितना बचा 2। x के मान कितना आ गया 2 आ गया, x के मान 2, अरे हम y का मान 0.3 आ गया। तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप इसे चाहे तो बना सकते हैं कैसे, दशमलव को हटा के, क्योंकि दशमलव सब सेम ही है, तो सब लोग क्या हो जाएगा, दशमलव कट जाएगा, एक ही अंक के बाद है, तो चाहे तो दशमलव काट सकते हैं। बोल कैसे काट देंगे सर, दशमलव हटाइए 10 से 10 का चल गया, 10 से गुना कीजिए, सब लोग दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो इसको मिटाते हैं,
तो कैसे थोड़ा बता दीजिए सर। हम लीजिए इसको हटा लिख सकते हैं 2x/10 प्लस 3y/10 लिख सकते हैं और इतना बटा 13/10 लिख सकते हैं। एलसीएम दोनों तरफ कितना गुना करने पर 10 से गुना करने पर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो बचेगा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। सेम इसको भी कर दीजिएगा, समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा, समीकरण 2 उसको, और आसानी से आ जाएगा आपको आंसर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 5 देखेंगे। 5 में कह रहा है क्या चीज, 5 में रूट वाला क्वेश्चन है। क्या चीज रूट वाला है जो हम लोग देख रहे थे, कह रहा कि 2√2x प्लस √3y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा √2x प्लस √3y बराबर 0 और समीकरण 2 में कह रहा है कितना √3x माइनस √8y बराबर कितना 0 है। तो हम लोग इससे पहला समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस √3y बराबर 0। हम लोग y का मान निकाल, बाकी सब कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा, तो बाकी सब उधर चलेगा। √2x प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो √3y बराबर लिख सकते हैं -2x बटा, गुना में रूट है इधर आएगा तो जाएगा भागा में, लिखेंगे -2x बटा √3। इस समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या √3x माइनस √8 y की जगह पर क्या लिखेंगे -√2x बटा √3 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, इसको करेंगे √3x माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस 8 दूना 16x बटा √3 बराबर 0। √3x प्लस कितना, इसको लिख देंगे 4x, क्योंकि √16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, आसपास रूट कट गया तो हो जाएगा कितना 4x बट्टा √3 बराबर 0। तो इसका नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3, इसको गुना करेंगे √3 गुने √3x प्लस 4√3 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बराबर 0 इधर है। इसको करेंगे कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4x बटा √3 बराबर 0। भागा में जाएगा तो गुना में, तो हो जाएगा क्या चीज 3x 4 और 3 7x बराबर 0 गुने √3। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर से गुना में जाएगा तो भागा में, तो भागा 7 देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0। ये x के मान कितना आ गया 0, तो x के मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में पुट 3 में पुट करने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कह रहा है, तो y बराबर -√2x बटा √3, y का मान -√3 2, x के मान कितना आया 0 हमको आया बटा √3। गुना करेंगे 0 और भागा करेंगे तो आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। तो आ गया हमको x के मान 0 और y के मान 0। कौन सर आंसर, आपको ये आंसर आ गया। कौन विधि से हम लोग चल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बना रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6 क्या करा, प्रश्न संख्या 6 करा 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। तो क्या करेंगे, हम पहले बताए पहला प्रश्न से दूसरा प्रश्न में बताए कि जब बटा में रहे तो एलसीएम लेके पहले इसको समीकरण के रूप में बढ़िया से लिख दीजिए। तो पहले इसको लिखने का प्रयास करते हैं, तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि लिखने में आसानी हो, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 है। इसको नीचे से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम, ऊपर कितना 3x गुना कै बार में 3 माइनस 5y गुने 3 दूना 6 बराबर -2। इसको गुना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 10y बराबर भागा में इधर आएगा तो गुना -2 गुना 6 हो जाएगा -9x माइनस 10y बराबर -12। इस समीकरण क्या है, x है, समीकरण 1 है। यहाँ हम लोग देखते हैं इसी तरीका सेम यहाँ भी करेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे हम लोग तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 लेंगे तो 3x 2x प्लस हो जाएगा 3y बराबर 13 बटा 6। इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में तो गुना में हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कितना आ जाएगा, 2। हमको कौन विधि द्वारा निकालना जी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। इससे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे समीकरण कौन करण, समीकरण 1 में, कौन करण, समीकरण 1 में। हम लोग देखें जब बटा में रहेगा तो बस यही हम लोग करना है, एलसीएम लेके इस तरीके इस फॉर्म में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में हमको लिखना है। समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालते हैं किसका मान, x का मान निकालते हैं, बाकी सब उधर चला जाएगा तो लिखेंगे माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 9x बराबर क्या होगा, -12 प्लस 10y, गुना में जाएगा तो भागा में, x बराबर क्या होगा, -12 प्लस 10y बटा 9 होगा x का मान। इसको समीकरण क्या रख देते हैं, 3 कर देते हैं। समीकरण x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण कौन करण, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है क्या, 2x, x के जगह पर कितना -12 प्लस 10y बटा 9 है, प्लस 3y बराबर 13 है। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, -24 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20 y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। कुछ नहीं, नीचे क्या 1 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये तो 24 प्लस 20 y के रह जाएगा सेम। इसको क्या बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 9 बार तो 9 तिया 27 y बराबर 13। ये भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, -24 प्लस 20 y प्लस 27 y बराबर, इसको जोड़ देते हैं, 27 और 20 कितना हो जाएगा, जोड़ के लिख देते हैं, -20 और 27, 20 और 27 हो जाएगा 47 y बराबर 27 के साथ हाथ में 3 और 9 3 12, 13 17 से 9 3 9 13 17 से प्लस में माइनस में जाएगा तो प्लस में 47 y बराबर 117 प्लस 24। तो हम लिख देते हैं इस तरीका से 47 y बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 4 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 1 हो गया, गुना में है इधर जाएगा तो भागांतर y बराबर हो जाएगा 141 बटा 47, कई बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा पूरा, y का मान कितना आ जाएगा 3, 7 का इसके एक हाथ में 2 4 12 12 2 14, सही है, 3 बार में कुछ आ गया। कौन सा आंसर किसका, यानी y का मान, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, x में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिख दें y का मान किस में, समीकरण 3 में रखने पर, कुछ करने पर भी रखने पर
y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या, x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। तो x बराबर कितना हो गया, -12 प्लस 10, y का मान कितना आया हम लोग को 3 आया, प्लस 9, x बराबर -12 10 दिया 30 बटा 9, x बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 18 -18 बटा 9, सॉरी प्लस 18 बटा 9 कई बार में 2 बार में, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सर आंसर, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इसे आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका कितना था, 1 का 6 था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5 और 1 का 6 कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने में 2 में। प्रश्न संख्या 2 की क्या करना है जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन समीकरण दिया हुआ प्रश्न संख्या 2 में 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 है, और एक समीकरण और दे दिया हमको 2x माइनस 4y बराबर दे दिया है -24। दो को समीकरण दिया है, हमको मान निकालने के लिए कहा भाई लोग y बराबर mx प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कौन विधि द्वारा करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको इसको ज्ञात करना। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण किस क्या 2। समीकरण 1 से लिखेंगे क्या जी, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस में जाएगा तो माइनस में 11 माइनस 3y 2, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। समीकरण कितना 3। सर डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड नहीं बढ़ाएगा तो हर एक प्रश्न बच्चे की तरह सीखेगा। तो वैसे इसके पहले जितने प्रश्न थे हम एक स्टेप कर करके बताए, तो थोड़ा सा स्टेप कम करते जाते हैं जिससे आपको क्या टाइम कम लगे और समझ में भी आ जाए और कुछ विकसित भी आपके माइंड को हो जाए। तो देखते हैं तो क्या लिखेंगे, x का मान यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में 2 में रखने पर क्या है, 2 समीकरण 2x माइनस 4y बराबर -24। 2x के स्थान पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर -24। 2 से 2 तो कट गया, तो हुआ कितना 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7y बराबर -24। 11 प्लस में जाएगा तो माइनस में -7y बराबर -24 -11 -7y बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा अब 35 -35। इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -35 बराबर -7 माइनस कट गया 7 बचे 35, यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। y का मान 5। कौन सा आंसर, y का मान समीकरण 1 में 3 में रखने पर y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 है, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुने y का मान कितना आया हमको, y का मान 5 आया, तो 5 बटा 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बटा 2 हो जाएगा। x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा बटा 2, कट गया तो कितना 2, तो लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया -2 आ गया। x का मान -2 हमको आ गया और y का मान कितना आया 5। तो हमको पूछा कुछ y को m का मान निकालने के लिए कह रहा है, m x प्लस 3, तो y का मान कितना है 5 बराबर m, x का मान कितना है -2 प्लस 3, प्लस में जाएगा तो माइनस में 5 माइनस 3 बराबर -2m होगा, गुना करेंगे तो घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर -m 2m।
2m, इधर 2 गुना में जाएगा तो भागा में, तो लिख सकते हैं 2 बटा -2 बराबर m, कट गया एक बार में तो आ गया -1। m का मान पूछा था, m का मान कितना, -1। कौन सा आंसर, हमको m का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो आप इसे उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना, हम लोग समझते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है, 3 का पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ, 2, 4, 5, 6 दिया। हम लोग सिर्फ एक प्रश्न कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे। ये पार्ट 1 आपका है, ये पार्ट 2 करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक भी दिया रहेगा पार्ट 1 के लिए। तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं आगे। हमको ये बोला था, मैंने निकाल दिया और आप सीख लिए। तो देखते हैं अगला हम लोग 5 में कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो संख्या हम घटाएंगे। मान लीजिए हम अगर 30 में 5 घटाएं तो कितना बचा, 25। तो कह सकते हैं दो संख्याओं को घटाने पर कितना आया, 25। या कह सकते हैं 30 और 5 में कितना के अंतर है, 25 के अंतर है। यही हमको प्रश्न कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 25 है। तो देखते हैं इसमें एक बड़ी संख्या होगा और एक कौन सी होगा, छोटी संख्या होगा। तो हमको कई संख्या मानना पड़ेगा, 2, क्योंकि हमको तो संख्या दिया हुआ नहीं है। तो कह रहा है कि, तो देखिए मानेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 का 1 में, माना कि कौन संख्या, बड़ी संख्या क्या है, x, तथा छोटी संख्या क्या है, y है। दो संख्याओं का अंतर 25 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या है जो दूसरी संख्या के कै गुनी है, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है, y। तो कै गुनी है पहली संख्या दूसरी से, 3 गुनी है। तो 3 गुना लिख दिए, इसको लिख देते, पहली संख्या दूसरी संख्या के कै गुना है, 3 गुना है। तो हमको कहा पहला कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहले लिख रहे थे दो संख्या मान लिया, तो x माइनस y, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया, 26। समीकरण 1 लिख दिए। और हमको कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है, तिगुनी है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3y। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में पुट करेंगे, समीकरण 2 का मान निकालकर समीकरण 1 में पुट करके आंसर आ जाएगा। लिखेंगे हम समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो 1 से देखा यहाँ पर 3y तो पहले से एक्चुअली हमको दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट इसका क्या निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। y निकालेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो y माइनस y बराबर क्या होगा, 26 माइनस, या लिख x ही निकाल लेते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो इस समीकरण क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, क्योंकि हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे क्या चीज, x का मान समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा टीचर किधर है, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए बोर्ड पर और समझिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। x के जगह पे क्या लिखेंगे, 26 प्लस y बराबर 3y। y प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 26 बराबर 3y माइनस y। तो 26 बराबर 3y में 1 y जाएगा तो क्या y बचेगा, 2y। गुना में जाएगा तो भागा में, 26 बटा 2 बराबर y कितना बार में, y का मान 13। कौन सा आंसर, y का मान समीकरण क्या में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखते हैं y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या करा समीकरण 3, x बराबर 26 प्लस y। तो x बराबर 26 प्लस y का मान कितना, 13। x बराबर कितना हो जाएगा, 39। कौन सा आंसर, हमको पूछा बस संख्या क्या है,
तो बड़ी संख्या कितना होगा 39। बड़ी संख्या क्या है 39, क्योंकि बड़ी संख्या x माने x का मान कितना है 39। उसी प्रकार से कौन संख्या लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या माने है y का मान कितना है 13 हो गया। अब चाहे इसको देख लेते हैं घटा के, दोनों का अंतर 26 है कि नहीं। 39 में 13 घटाएंगे 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया तो 26। दोनों का अंतर क्या है 26 है। यानी कि कहने का मतलब जो हम बनाए जो क्या बनाए हैं सही बनाए हैं। तो ऐसा भी आप करके चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।